हेलो एवरीवन, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट का नाम होता है केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। इसके अंदर जब भी हम लिखते हैं इक्वेशन को लिखते हैं तो वी आर यूजिंग द सिंबल एंड द फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं, फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जिससे कह सकते हैं वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन। पहली बात तो केमिकल रिएक्शन कब होती है, व्हेन देयर इज द केमिकल चेंज। अगर कहीं पर फिजिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O, आइस का फॉर्मूला H2O। तो इसके अंदर कोई हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा तो इट इज़ नॉट ए केमिकल रिएक्शन। जब तक केमिकल चेंज नहीं होगा तब तक कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज पॉसिबल व्हेन देयर इज द केमिकल चेंज। अब देखिए इसमें जैसे क्या होता है अभी कि हमने हमारे पास जितनी बुक की एक्टिविटी है वो आपको रीड करनी है। इस यूनिट में 2 टॉपिक आपके डिलीट हो गए इसमें जो है, एक तो रेंसिडिटी, एक अपना कोरोजन, वो नहीं पढ़ना है। इस बुक की जितनी एक्टिविटी है हर एक की आपको स्टडी करनी है। एक इसमें जैसे दिया है हमारे पास जो है मैग्नीशियम रिबन, और मैग्नीशियम जो हमारे पास रिबन होता है इसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्न करने पे क्या होती है, शाइनिंग फ्लेम, वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और हमारा जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो कह सकते हैं हमारे पास वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है। तो इसकी रिएक्शन क्या लिखते हैं आपस में जो है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब लिखेंगे इसका सिंबल, तो Mg ऑक्सीजन का O2, इससे क्या बना, Mg। इसको बैलेंस भी करते हैं, तो बैलेंस किया तो हमारा क्या होगा 2Mg, और ये हो जाएगा 2Mg। तो मैग्नीशियम की जब बर्निंग करते हैं शाइनिंग प्रोड्यूस होती है, वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है, और वो पाउडर किसका बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रबर शुड बी क्लीन्ड। बर्निंग से पहले मैग्नीशियम रबर को क्या करते हैं भाई, क्लीन करते हैं। तो ये कह सकते हैं हमारे पास जो होता है जो है, बर्निंग करने से पहले हमने क्या किया, मैग्नीशियम रबर को क्या किया, इसमें क्लीन किया। क्लीन क्यों करते हैं कि इसकी जो रिबन होगा इसके ऊपर एक क्या होती है, लेयर फॉर्म होती है, और ये जो लेयर फॉर्म होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम रिबन होता है, इसके ऊपर क्या होती है, लेयर फॉर्म होती है, और लेयर किसकी बनती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से कह सकते हैं हमारे पास क्या होगी, एक अपनी लेयर बनती है, और लेयर किसकी बनती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। उस लेयर को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद वी कैन बर्न मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। उससे क्या बनता है, अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म होगा। अब देखिए इसमें जैसे वही होता है, जैसे हमने ये लिखे यहाँ पर इस तरफ, वो होते हैं रिएक्टेंट, और ये जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माने विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उसको कह सकते हैं दे आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म होगा इट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो हमेशा लेफ्ट साइड में क्या लिखे होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में क्या लिखे होते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, विच कैन टेक पार्ट
द सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्शन के बाद जो फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें जैसे भाई एक हमारे पास क्या दिया है, जैसे एक आपको दिया है लेड नाइट्रेट, और उस लेड नाइट्रेट में क्या किया इसमें यहाँ पर भाई पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड आपने कह सकते हैं सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको यहाँ पर भाई ऐड किया। इन द लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें, तो रिएक्शन बना देंगे यहाँ पर PV NO3 का होल ट्वाइस, ये किसका हो गया लेड नाइट्रेट का। पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा इसमें Ki, तो हमारे पास क्या बनता है PbI2 का प्लस 2K NO3, बैलेंस किया तो आपको बन जाएगा 2Pi। तो ये हमारे पास क्या बना लेड आयोडाइड, और ये बन जाएगा पोटेशियम, ये बन गया इसमें पर नाइट्रेट। तो एक बनता है लेड आयोडाइड, एक अपना क्या बनता है पोटेशियम, क्या बन जाएगा यहाँ पर भाई आयोडाइड। ऑब्जर्व क्या करते हैं इसके अंदर जो बनता है लेड आयोडाइड, इसका येलो कलर का भी क्या बनता है इसमें येलो PPT। तो लेड आयोडाइड का क्या बनता है भाई येलो कलर का PPT इसके अंदर फॉर्म होता है। तो इस तरह से आपके बुक के अंदर छोटी छोटी क्या दी है आपको एक्टिविटी दी है, उनकी स्टडी करनी है, और हर एक्टिविटी का अपना अपना कोई इसमें कंक्लूजन होता है। तो इसमें करना क्या है, एक आपकी टेस्ट ट्यूब होगी, उस टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं लेड लेते हैं नाइट्रेट एंड वी आर एडिंग पोटेशियम आयोडाइड, और जैसे इसको ऐड करते हैं आफ्टर रिएक्शन येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा, और जो येलो कलर का सब्सटेंस किसका फॉर्म होता है लेड आयोडाइड। तो ये कह सकते हैं आफ्टर रिएक्शन द प्रेसिपिटेट ऑफ येलो कलर ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। एक और देखिए छोटा सा इसमें जैसे भाई एक्टिविटी होती है, एक इसमें लिखा होता है जैसे हमारे पास जो है जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स ये लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि स्मॉल पीस ऑफ जिंक, जिंक के जो छोटे छोटे पीस होते हैं दे आर कॉल्ड जिंक ग्रेन्यूल्स। इसमें क्या करते हुए कर सकते हैं वी आर मिक्सिंग द डाइल्यूट एसिड। इस वर्ड का मतलब क्या होता है एसिड कंटेनिंग वाटर, जो एसिड होगा उसके अंदर क्या मिला होता है वाटर, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। तो ये कह सकते हैं हमारे पास कोई दिया भी एसिड होगा, दिस एसिड कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर इसके अंदर क्या होता है ऐड होता है, इट इज कॉल्ड द डाइल्यूट एसिड। मान के चलिए भाई अपन लेकर चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसका फॉर्मूला क्या होगा H2SO4। तो रिएक्शन क्या बनाएंगे इसमें Zn कहने का जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन।
ये फॉर्म होगा। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसकी लिखेंगे भाई इक्वेशन। इक्वेशन क्या इसकी फॉर्म होती है, Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा इसमें, ZnSO4 प्लस H2। ऑब्जर्वर ने क्या किया, आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑब्जर्व ये करते हैं, देन द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। जो हमारे पास रिएक्शन हुई उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह की आपकी भाई एक्टिविटीज़ हैं, उनको आपको स्टडी करना है और हर एक्टिविटी का कोई ना कोई अपना होता है यहाँ पर कंक्लूजन। अब देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है जो है भाई ऑब्जर्वेशन इन द केमिकल रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है, उन पॉइंट की आपको स्टडी करनी है। पहला पॉइंट देखिए, पहला इसमें आता है चेंज इन द स्टेट। चेंज इन स्टेट, अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो कह सकते हैं स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टेट क्या होती है, चेंज होती है। एग्जाम्पल जैसे भी हमने क्या लिया, H2G O2G, इससे हमारा क्या बन जाएगा, H2O आपका लिक्विड। देखिए दो गैस को मिक्स किया, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो हमारा क्या बन गया, वाटर। और वाटर कौन से कह सकते हैं, किसमें होता है, इन द लिक्विड स्टेट। लेकिन अपन क्या चल रहे हैं यहाँ पर, गैसियस सब्सटेंस, और फॉर्म क्या हो रहा है, लिक्विड सब्सटेंस। हमको स्टेट वो शो करनी है जो स्टेट क्या होती है, एट द रूम टेम्परेचर। वाटर तो कह सकते हैं आपका सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर वेपर स्टेट में भी होता है, लेकिन हम वो स्टेट शो करते हैं जो कहाँ होती है, एट द रूम टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों गैस को मिलाया आपका वाटर फॉर्म हुआ, तो वाटर कह सकते हैं क्या होता है, इन द लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। इसको बैलेंस किया तो क्या होगा, 2H2O और ये हो जाएगा 2H2। अच्छा एक और बात होती है यहाँ पर, जब भी आप केमिकल रिएक्शन को लिखें केमिस्ट्री के अंदर, आपको बैलेंस करके ही लिखना है। क्या क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन नहीं कहेगा, वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस लिख कर नहीं छोड़ना। इतना क्लियर। एक और देखो अभी, जैसे भाई एक और इसमें आता है जैसे चेंज इन द कलर। सेकंड, चेंज इन कलर। जब भी रिएक्शन होगी कलर चेंज होता है। जैसे आपसे लिख दें यहाँ पर भी Fe प्लस SO4 CuSO4, इससे क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट कैसा होता है भाई, ब्लू कलर, और ये कैसा होता है, ग्रीन कलर। तो ध्यान रखना है वहाँ पर कि कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो आफ्टर रिएक्शन द कलर में भी चेंज। कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जिनमें रिएक्शन के बाद सब्सटेंस का कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस यूनिट में आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा सब्सटेंस हमारा किस कलर का होता है। आपको जब नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपके हर सब्सटेंस से क्या होते कलर आपको शो कर देंगे। तो अभी आप ये ध्यान रखें, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन, और आयरन सल्फेट कैसा होता है, इसमें ग्रीन कलर। एक और देखिए इसमें पर जैसे एक पॉइंट इसमें आता है, जैसे भाई
evolution of gas, evolution of gas, evolution माने प्रोड्यूस होना, रिएक्शन के बाद क्या होती है, गैस भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल देखो, हमने आपसे लिखा CaCO3, इसको हीट किया तो CaO प्लस CO। अच्छा, ये सिंबल किसका होता है, ये हीट का होता है। एरो के ऊपर अगर आप ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं तो ये सिंबल किसका होता है, हीट का होता है। कैल्शियम कार्बन को हमने हीट किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होती है, जो अपनी CO2 होती है, ये गैस क्या होती है, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब देखो, सुनो भाई, दो एरो यूज करती है हमेशा। देखिए, एक एरो होता है डाउनवर्ड के लिए, एक एरो होता है अपवर्ड के लिए। एरो जा रहा है डाउनवर्ड, इट मीन्स प्रेसिपिटेट, PPT। किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के पास में एरो लगा दिया डाउनवर्ड। एरो डाउनवर्ड होने का मतलब क्या बनता है, प्रेसिपिटेट, और द सब्सटेंस कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो हमारा सब्सटेंस होगा टेस्ट ट्यूब की बॉटम पे क्या होगा, कलेक्ट होगा। अब जो रखा है एरो, इस वहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपको दिया एरो, कह सकते हैं यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन, एरो ऊपर उड़ा दिया। इसका कैसे सिंबल होता है, एरो ऊपर होने का मतलब होगा द गैस इज प्रोड्यूस्ड। किसी सब्सटेंस के बगल में अगर आपका एरो कहाँ आ रहा है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो सिंबल किसका होता है, गैस का। एंड द गैस ऊपर जाने का मतलब ये है, द गैस विल गो टू द एटमॉस्फेयर। तो गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, एंड दिस गैस विल गो टू द एटमॉस्फेयर। इसके बाद देखिए भाई, एक और चीज, एक और पॉइंट, एक आता है इसमें जो है, एक और ऑब्जर्वेशन, वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। कहीं पर क्या होगा कि टेम्परेचर अपना क्या होगा, चेंज होगा। इसके बेस पर दो रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखिए, दो तरह के वर्ड आते हैं वहाँ पर, एक्सोथर्मिक और दूसरा आता है एंडोथर्मिक, जिसको डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि द हीट इज प्रोड्यूस्ड, जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती हो, हीट प्रोड्यूस होती हो, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, मतलब वो रिएक्शन विदाउट एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो जिसके अंदर
हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास अब किसी केमिकल रिएक्शन को कह सकते हैं ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे चेंज इन द कलर है, चेंज इन द स्टेट है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है, और एक होता है चेंज इन द टेम्परेचर। अब देखिए सुनिए, जैसे भाई हमारे पास जो होती है केमिकल इक्वेशन, देखिए एक होती है वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन जो वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने आप सभी लिखा था, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या कर दिया, इसको वर्ड के रूप में लिख दिया, अभी सिंबल का यूज नहीं किया है, तो वर्ड कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड द वर्ड इक्वेशन। मतलब कुछ आपकी बुक्स में इस तरह की इक्वेशन शो कर कह सकते हैं भाई, जो मतलब वर्ड की फॉर्म होती है, उन्हीं का लिखेंगे सिंबल। जब सिंबल का फॉर्मूले का यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसकी भाई क्या होती है, जैसे भाई जो है हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, केमिकल इक्वेशन क्या बनी, Mg प्लस O2 से क्या बना आपका MgO। हमने वर्ड के बेस पर उसके सिंबल लिख दिए, फॉर्मूले लिख दिए। क्लियर, वर्ड का यूज किया, उसके बेस पर उसके सिंबल, उसके फॉर्मूले को शो कर दिया। अभी हमने आपको बताया था, कह सकते हैं भाई ये होता है, जैसे इस तरफ क्या होते हैं आपस में आपके रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होते हैं, और राइट साइड में क्या होते हैं भी प्रोडक्ट। और इसको क्या पढ़ते हैं, ये होता है हमारे पास जो है एरो हेड, एरो हेड जो हमने कह सकते हैं इसको फॉर्म किया इस वहाँ पर, तो ये कौन सा कहलाएगा, एरो हेड। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या करते हैं, एरो लगाते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं, एरो हेड। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास क्या होती है भाई, जो है भाई कि जो डायरेक्शन कह सकते हैं क्या होती है, जो रिएक्शन होती है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो जो डायरेक्शन को शो करता है, इट इज कॉल्ड द एरो हेड एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड। तो लेफ्ट साइड वाले आपके रिएक्टेंट, राइट साइड वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट। इनके बीच में क्या लगाते हैं, एरो। एरो क्या बताता है, कह सकते हैं एरो हेड, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। जो भी आपका एरो होगा हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड। हमने जो लिखा है इसमें आपका ये कहलाएगी, इसमें कौन सी आपको, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास जो होती है भाई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एटम्स की संख्या इक्वल नहीं है, ईच एंड एवरी एटम। संख्या काउंट करेंगे तो दोनों साइड में संख्या इक्वल नहीं है। जब संख्या इक्वल नहीं है, इट इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरी इसमें और आती है, इसका नाम होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन द बोथ साइड्स आर इक्वल। जब दोनों साइड में एटम की संख्या इक्वल हो, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इक्वल करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई बाय द लोएस्ट नंबर।
अगर आपको इक्वल करना है तो आप किसी लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी तो बैलेंस हो रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है? बाय द लोएस्ट नंबर। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बिफोर मॉलिक्यूल बिफोर कंपाउंड, जो मल्टीप्लाई होगा वो मॉलिक्यूल कंपाउंड से पहले होगा, मल्टीप्लाई बीच में नहीं होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड से पहले करना है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या था इसका पर, हमने आपसे लिखा था अभी Mg प्लस O2 से क्या बना, MgO। Mg आपका इक्वल, Mg यहाँ पर 1, Mg आपका 1, एक एक एटम को काउंट करना है। O आपके 2 हो गए, O आपका 1। अब क्या करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो O की समस्या सॉल्व हो गई। इधर O आपके 2 हो गए, इधर आपके O2 हो गई, O की समस्या सॉल्व हो गई। जो 2 का मल्टीप्लाई होगा वो Mg में भी होगा और O में भी होगा। अब डिस्टर्ब कौन सा हो गया, मैग्नीशियम। इसमें भी क्या कर दो, इस 2 का मल्टीप्लाई। अब चेक कर लो भाई, दोनों साइड में मैग्नीशियम ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम इक्वल, और जिसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देख इसको ध्यान से,